घमंडी मोर और समझदार सारस की कहानी। एक घने जंगल में एक बहुत सुंदर मोर रहता था। उसके पंख रंग बिरंगे और चमकदार थे। जब भी बारिश होती वो अपने पंख फैलाकर नाचता और खुद की सुंदरता पर बहुत घमंड करता था। उसी जंगल में एक सारस भी रहता था। सारस साधारण दिखता था, उसके पंख सफेद थे और वह शांत स्वभाव का था। मोर अक्सर सारस का मजाक उड़ाता था। एक दिन मोर ने सारस से कहा, देखो मेरे सुंदर पंख, पूरे जंगल में मुझसे सुंदर कोई नहीं। तुम्हारे पंख तो बिल्कुल साधारण हैं। सारस मुस्कुराकर बोला, सुंदरता अच्छी बात है, लेकिन असली ताकत काम आने वाली चीजों में होती है। मोर हंस पड़ा और बोला, तुम मेरे जैसे नाच भी नहीं सकते। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। जंगल के तालाब और नदियां सूखने लगीं। जानवरों को पानी की बहुत परेशानी होने लगी। सारस उड़कर दूर नदी तक चला जाता और पानी ढूंढ लेता, लेकिन मोर अपने भारी और सुंदर पंखों के कारण दूर तक उड़ नहीं सकता था। वो बहुत परेशान हो गया। तब सारस ने मोर से कहा, चलो मैं तुम्हें उस नदी तक रास्ता दिखाता हूँ जहाँ पानी है। मोर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। सारस बोला, सच्ची समझदारी दूसरों की मदद करने में होती है, घमंड करने में नहीं। उस दिन के बाद मोर ने घमंड करना छोड़ दिया। बहुत पुराने समय की बात है। दूर दूर तक फैला हुआ एक हरा भरा जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठे फल, बहती नदियां और चहचहाते पक्षी उस जंगल को स्वर्ग जैसा बनाते थे। सुबह होते ही सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर गिरती और पूरा जंगल चमक उठता। इसी जंगल में एक शानदार मोर रहता था। उसके पंख नीले, हरे और सुनहरे रंगों से भरे थे। जब भी वह नाचता, लगता जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह सोचता था, मैं इस जंगल का सबसे सुंदर पक्षी हूं। सब मुझे देखें, मेरी तारीफ करें। जब भी दूसरे पक्षी पास आते, मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगता और कहता, देखो, ऐसा नृत्य और ऐसी सुंदरता किसी और में है क्या। धीरे धीरे उसका व्यवहार घमंडी होता चला गया। उसी जंगल में एक कौआ भी रहता था। वह काला था, साधारण दिखता था, लेकिन बहुत बुद्धिमान, मेहनती और दयालु था। वह सुबह सुबह उड़कर पूरे जंगल का हाल देखता और जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करता। कौवा कभी किसी की बुराई नहीं करता था और न ही किसी की सुंदरता से जलता था। एक दिन मोर पेड़ के नीचे बैठा अपने पंख संवार रहा था। तभी कौवा वहां आया। मोर ने हंसते हुए कहा, अरे कौए, तुम तो पूरे काले हो, तुम्हें देखकर कौन खुश होगा। कौवा शांति से बोला, मोर भाई, रंग से कोई बड़ा नहीं होता, अच्छे काम से पहचान बनती है। मोर जोर से हंसा, अच्छे काम? लोग सुंदरता देखते हैं, समझदारी नहीं। कौवा चुपचाप उड़ गया। कुछ दिनों बाद जंगल के जानवरों ने सभा रखी। मुद्दा था सूखे की समस्या। पानी कम हो रहा था। कौए ने सुझाव दिया, अगर हम सब मिलकर नदी तक नया रास्ता साफ करें तो पानी आ सकता है। लेकिन मोर बोला, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत, मैं तो नाचने के लिए बना हूं। सब जानवर कौए की बात मान गए। सब जानवर मिलकर काम करने लगे। कौवा ऊपर से रास्ता दिखाता रहा। कुछ ही दिनों में पानी फिर से आने लगा। जंगल खुश हो गया। सबने कौए की तारीफ की। मोर को यह अच्छा नहीं लगा। पहली बार उसे लगा कि सिर्फ सुंदरता काफी नहीं होती। एक दिन गर्मियों में जंगल में आग लग गई। चारों ओर धुआं और डर फैल गया। मोर अपने भारी पंखों की वजह से तेज उड़ नहीं पा रहा था। वह घबरा गया। कौवा ऊपर से सब देख रहा था। उसने तुरंत बाकी पक्षियों को बुलाया और सुरक्षित रास्ता दिखाया। कौवा मोर के पास आया और बोला, डरो मत, मेरे पीछे आओ। धीरे धीरे वह मोर को सुरक्षित जगह ले गया। मोर की आंखों में आंसू थे। आग बुझने के बाद मोर ने सबके सामने कहा, मैं गलत था। मैंने सुंदरता पर घमंड किया और सबको छोटा समझा। उसने कौए से माफी मांगी। कौवा मुस्कुराया, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उस दिन के बाद मोर बदल गया। अब वो घमंड नहीं करता था। वो बच्चों को नाच सिखाता और कौए के साथ मिलकर जंगल की मदद करता। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कहानी की सीख। एक छोटे से गांव के पास एक खेत था। उसी खेत में ढेर सारी मुर्गियां रहती थीं। एक दिन जोर की आंधी आई और पास के पहाड़ से एक बाज का अंडा उड़कर मुर्गियों के दरबे में गिर गया। मुर्गी माँ ने सोचा, अरे, अंडा तो अंडा होता है, और उसने उस अंडे को भी अपने नीचे से दिया।
कुछ दिनों बाद एक अजीब सा चूजा निकला। उसकी आंखें तेज थीं, पंख लंबे थे, लेकिन वो मुर्गियों के बीच ही पलने लगा। सब मुर्गियां उसे सिखातीं, ऐसे दाना चुगते हैं, थोड़ा ही उड़ना, ज्यादा नहीं, आसमान से डरना चाहिए। बाज का बच्चा सब मानता रहा। वो सोचने लगा, मैं भी तो मुर्गी ही हूं। एक दिन की घटना। एक दिन वो खेत में खेल रहा था, तभी ऊपर से एक बूढ़ा बाज उड़ता हुआ गुजरा। उसने नीचे देखा और चिल्लाया, अरे तू मुर्गी नहीं, बाज है, तू आसमान के लिए बना है। बाज का बच्चा डर गया। नहीं नहीं, मैं उड़ नहीं सकता, कहकर वो फिर मुर्गियों के पास चला गया। सच्चाई की उड़ान। कुछ दिन बाद खेत में खतरा आ गया। एक जंगली जानवर आया। मुर्गियां इधर उधर भागने लगीं। डर के मारे बाज के बच्चे ने अपने पंख फैलाए और पहली बार पूरी ताकत से उड़ गया। वो आसमान में बहुत ऊंचा चला गया। उसे समझ आया, मेरी ताकत कभी कम नहीं थी, बस मैंने खुद को पहचाना नहीं था। सीख। संगत हमें आकार देती है, लेकिन हमारी पहचान हमारे अंदर होती है। खुद पर विश्वास हो तो हर कोई उड़ सकता है। इस तरह के कार्टून वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।